चला जो पूरे देश में आप सभी जानते हैं, लेकिन बाद में जब सरकार ने ले लिया तो उसको फिर निजीकरण के हाथ में दे दिया। ऐसे ऐसे नीतियां जो देश के अंदर, जिसको हम काला नीति, कृषि नीति को काला कह रहे हैं, उस तरीके से सरकार सबसे पहले अपने हाथ में नियंत्रण लेना चाहती है और ले करके उसके बाद जो है कहना कि देश के कारपोरेटों को हाथ में दे देना चाहती है। वो सेम वैसे ही हुआ। इसलिए निश्चित रूप से सरकार किस तरीके से छल करके हमारे देश में बिजली बिल को बढ़ा रही है, ये काला कानून है, कृषि कानून के जैसा ही है। हम इस जो है का बिजली बिल जो पास होने वाली है, जो गवर्नमेंट जो कर रही है, हम अपने किसान लोकसभा में इसका विरोध करते हैं। और निश्चित रूप से जो बिजली बिल आज इस देश के अंदर सबसे बड़ा विडंबना यह है कि जो सरकारी पैसे से जो क्षेत्र लगाए जा रहे हैं, जो उसको निजीकरण हाथों में दिए जा रहे हैं। यही रेलवे का हुआ, रेलवे सरकार बनाई है, उसकी पूंजी लगी है, लेकिन वो सारी पूंजी जो है क्या नाम है कि जो है निजीकरण में तब्दील किया जा रहा है। इसलिए मैं इस बात को, क्योंकि भारत के संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस बात को उन्होंने व्यक्त किया है, जिस संसद में बैठे हैं उनकी देन है कि हम इस संसद में बैठ करके किसानों के बारे में लोकतांत्रिक अधिकार के तहत हम चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा है कि देश के अंदर कृषि हो चाहे हर एक क्षेत्र, उन्होंने कहा राष्ट्र चाहते हैं, हम निजीकरण नहीं चाहते हैं। इसलिए अगर हमारी सरकार इस देश के अंदर निजीकरण कर रही है तो लोकतंत्र विरोधी है, और ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए जब किसान संगठन आए हैं, हम उस बिल का विरोध कर रहे हैं, जिससे देश के अंदर शोषित पीड़ित जनता, और मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश और बिहार और पूर्वांचल में जिस तरीके से गरीब लोग हैं, उनके घर में इतनी बिजली की बिल लाद दी जा रही है, तो बिजली बिल देने में गरीब लोग जो बिजली नहीं जल रहा है उस पर 50,000 1 लाख की बिजली भेजी जा रही है। मैं इसलिए इस नीति का विरोध करता हूं। और अध्यक्ष जी से एक बात हम कहना चाहते हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारी कल कुछ महिलाएं जो हमसे उन लोगों ने कहा कि आप लोकसभा के मेंबर कल होंगे किसान, मैं आपसे एक शिकायत कर रहा हूं कि लोकसभा अध्यक्ष जी से कह देंगे कि महिलाओं की जो भूमिका आ रही है, जो लोकसभा में उनकी लोकसभा अध्यक्ष है, उनका प्रतिनिधि बढ़ाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये कह रहा हूं कि पूरे इस लोकसभा से बाहर जनता उनकी कार्य प्रणाली थी, वो नाम के निगम रह गए। सारा काम जो है वो आउटसोर्सिंग से करवाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा क्या हुआ, जनता को जो नुकसान है उन्हें हमने संसद में बता दिए, लेकिन कर्मचारी वर्ग को जो इन बिलों से नुकसान होने वाला है, मैं सरकार का ध्यान उस तरफ खींचना चाहता हूं। आउटसोर्सिंग से क्या हुआ, सारा काम ठेकेदारी सिस्टम से हो गया। हमारे पास रोजगार कार्यालय थे, जिससे जो है मैन पावर हायर की जा सकती थी, सरकार कर सकती थी, लेकिन वो नहीं की गई। ठेकेदारों को कमीशन दिया जाता है, जो पैसा सरकार के खाते में आना था वो ठेकेदारों की जेब में जो है जा रहा है, और दूसरी तरफ जो कर्मचारी वर्ग है उसका शोषण हो रहा है। जबकि जो मजदूर संगठन है उन्होंने मिनिमम वेज जो है वो 26,000 रुपए की मांग की थी। इधर किसान की संसद लगा रहे हैं, एक संसद अंदर लग रही है लुटेरों की। आप योद्धे हैं और तुम्हारा संयुक्त मोर्चा उससे बढ़कर योद्धा है। ये कानून जितने हैं, आज केवल बिजली कानून की बात होगी। साथियों, भारत का संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस संविधान में लिखा है कि भारत एक समाजवादी देश बनेगा धीरे धीरे। आज 73-74 वर्ष की इस देश को आजाद हुए को हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर गरीब गरीब हुआ और अमीर अमीर होता गया है। तो इसलिए ये बिजली कानून जो है ये और भी हमें गरीबी की तरफ लेंगे। हिंदुस्तान में, इस भारत में 45% लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनके पास लाइट नहीं है, वो फुटपाथों पर सोते हैं। तो इसलिए इस कानून की जितनी जल्दी इसकी विरोधता करें, सर्वसम्मति से करें, क्योंकि हिंदुस्तान का जो संविधान है उसको मिटाने के लिए ये भाजपा बढ़ोतरी नहीं हुई। पहले जो बिजली का बिल आता था उसको चुकाने में मुसीबत होती थी, आज और बढ़कर आएगा। क्या बिजली का लागत उतना आ रहा है क्या? अगर लागत नहीं आ रहा तो लोगों के द्वारा
टैक्स के दिए गए पैसे से जो बैंकों द्वारा कर्ज दिया जाता है और उस कर्ज के पैसे को बाद में बट्टे में डालकर एनपीए कर दिया जाता है, यानी एक बौद्धिक संगठित लूट दिनों दिन हिंदुस्तान में होती जा रही है। किसी किसान सांसद ने यह सवाल पूछा कि यह निश्चित ही प्रधानमंत्री या संसद में यह कानून नहीं बनते हैं, कहीं से आते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा, हाँ आते जरूर हैं। यह आते हैं WTO से, यह आता है IMF से, यह आता है वर्ल्ड बैंक से, यह आता है अंतरराष्ट्रीय ताकतों से। और उन ताकतों की यही कोशिश है कि हिंदुस्तान का पूरा मामला निजीकरण का कर दिया जाए। महात्मा गांधी ने इसलिए लड़ाई नहीं लड़ी थी कि यह देश आजाद होने के बाद वापस निजीकरण के हाथों में चला जाए, कुछ लोगों के हाथों में चला जाए और धीरे धीरे वो ताकत कुछ लोगों के हाथ में चला जाए। आज जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि हम फकीरी में जीते हैं। अरे फकीरी में जीते हो तो क्या सारा का सारा देश लुटा दोगे, सारा की सारी खेती किसानी लुटा दोगे? ऐसा फकीर हिंदुस्तान को नहीं चाहिए। इस किसान संसद से हम ये कहना चाहते हैं और आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करेंगे कि पहले नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि वो संसद तो वही है। हाँ, संसद वही है, लेकिन ये संसद इसलिए लगानी पड़ी है क्योंकि वह संसद मक्कारी हो चुकी है। वह संसद अंग्रेजी संसद की तरह व्यवहार कर रही है, अपने हिंदुस्तान के किसानों को अपना नहीं मान रही और उनके द्वारा किए गए संघर्ष को सलाम नहीं कर रही। इतने लोग शहीद हुए हैं, उनकी शहादत तक को नहीं मान रही। कानून की तो बात छोड़ ही दीजिए। इसकी एक लंबे संघर्ष की तैयारी करनी होगी और वह संघर्ष अहिंसक होगा, एकजुट होगा तो हम जरूर जीतेंगे। दुनिया में तमाम लोगों का अहंकार चूर हुआ है, इनका भी चूर होगा। इंकलाब जिंदाबाद। भारत के पास अगर 2 पशु हो जाता दूध वाला तो उसको इंडस्ट्रियल जो है चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद हमारी किसानों के कभी भी बिल आपने देखा नहीं, सरचार्ज माफ होता है लेकिन कभी बिल नहीं माफ होती है। ये पूंजीपतियों के बिल हमेशा जो है करोड़ों करोड़ रुपया पड़े रहते हैं और बाद में एनपीए में डाल दिए जाते हैं। तो ये हमारे जो मजदूर हैं और जो किसान हैं, इस बिल का असर इनके ऊपर पड़ने वाला है। आप जान रहे हैं कि ये सरकार जो है पूंजीपति परस्त उनके हाथ की कठपुतली है, इसलिए जितने भी कानून ये इस समय ला रही है उनके दबाव में ये कानून ला रही है और ये इन सब सेक्टरों का फायदा सीधे जो है निजीकरण में पूंजीपतियों को पहुंचाना बिल लेके आए हैं। ये हर चीज को प्राइवेट करते जा रहे हैं, जिसमें हमारे प्राइवेट करने के साथ में ये नौकरियां तो खत्म कर रहे हैं और उसके बाकायदा ये इनकी खपत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आज के दिन इनको अपने बिजली बिल पे ये ध्यान देना चाहिए कि बिजली बिल पास ना करके जो हमारा सरकारी सिस्टम चल रहा है उसी को थोड़ा ठीक करें। हमारे हरियाणा के अंदर अभी 8 घंटे ट्यूबवेल की खेती के लिए बिजली आती है और उसको ये 3 पार्ट में देते हैं। कोई भी ये जाके किसी भी डिस्ट्रिक्ट की किसी भी जगह से पता कर लें कि 30 दिन के अंदर लगातार बिजली इन्होंने कितनी दी है। 8 घंटे भी लगातार बिजली नहीं दे रहे। अगर ये 8 घंटे भी लगातार बिजली दे दे तो हमारी पूर्ति हो जाएगी। और बिजली बिल तो जब लेके आए जाते हैं जब लोग बिजली का बिल ना भरते हो। हम तो वही सभी के सभी अपना बिजली बिल भर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे को सब्सिडी दे रहे हैं। हमारे को सब्सिडी नहीं चाहिए, जो बिल हमारा 500 आ रहा है हमारा 1000 आ जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि एक कॉर्पोरेट में ये 45,000 करोड़ रुपए माफ कर दे एक बंदे के। वो ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि भाई हर आदमी को बराबर लेके चलना चाहिए। हम 2 रुपए की जगह 2.5 रुपए यूनिट दे देंगे, 3 रुपए यूनिट दे देंगे, लेकिन हमारे को बिजली तो सहूलियत तो अच्छी से दी जाए। हर रोज फॉल्ट आते हैं रास्ते में। आज बताते हैं अभी ये फॉल्ट आ रहा है, अभी साहब बाहर निकले हैं, उस चीज के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। सिर्फ इनका ध्यान है बिजली को प्राइवेट करो। आज जैसे रेल के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जाते हैं तो 50 रुपए की टिकट कर रखी प्लेटफॉर्म की, और दिल्ली की टिकट हमारे एरिया से आते हैं तो 25 रुपए है। अभी दिल्ली आए प्लेटफॉर्म पे जाए जरूरत हो तो। ऐसा ही हमारे साथ करके हम शिकायत करने बिजली बोर्ड में जाएंगे और वहां पे हमारी टिकट लगेगी 100 रुपए। अगर ये दोगे तो आप इसलिए मैं यहाँ से अपने संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि इस बिजली बिल को निरस्त किया जाए।